हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट पर। और आज के डेट में हम लोग सीखने जा रहे हैं विभिन्न कर्ताओं के साथ में अपने की अंग्रेजी किस तरीके से लिखते हैं और इसको आसान भाषा में सीखेंगे। और इसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रारूप बनाया है जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि विभिन्न सब्जेक्ट्स के साथ में किस तरीके से अपने की अंग्रेजी को हम लोग लिखते हैं और उसको आसान भाषा में समझाने के लिए विद एग्जाम्पल और उसकी वास्तविक अंग्रेजी और किन किन सब्जेक्ट के साथ में कैसे कैसे प्रयोग करते हैं देखेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया है वाह। वाह यानी स्त्री के लिए यूज करते हैं जब हम लोग, यानी कर्ता। तो वहाँ पर उसकी अंग्रेजी शी होती है और जब उसकी अपने की अंग्रेजी लिखनी होती है तो वहाँ पर अपने की अंग्रेजी हो जाती है हर, यानी शी के साथ में अपने की अंग्रेजी हो जाती है हर और उसका वास्तविक अंग्रेजी होता है उसका या फिर उसके। उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से अपने की अंग्रेजी आती है। तो वह अपने कमरे में सो रही थी, ये हमारा सेंटेंस है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लड़की का नाम है, चूंकि वह और थी आ रही है तो लड़की का नाम क्लियर हो जा रहा है और यहाँ पर अपने वर्ड आ रहा है। तो अपने की अंग्रेजी हर लिखना है और किस तरीके से लिखना है उसको ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट हम लिख देते हैं शी। फिर इसके पश्चात में हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब वाच हो जाएगा, तो सी वाच। फिर मेन वर्ब लिखना है तो स्लीप, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जा रहा है। और टेंस जैसे जैसे आप लोग को मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोग को क्लियर होता जा रहा। इसमें अपने की अंग्रेजी काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो रही थी, इसीलिए बीच में मैंने ब्रेक करके इसको सबमिट किया है कि आप लोग आसान भाषा में इसको समझते चले। तो सी वाच स्लीपिंग। फिर अपने कमरे में है तो इन, और फिर वह के साथ अपने की अंग्रेजी वहां पर ऊपर हमने समझा दिया कि हर होता है तो यहाँ पर अपने की अंग्रेजी हर लिख देंगे, तो इन हर रूम। सिंपल सा है, ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से एक बेहद ही आसान तरीके से आप लोग इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं अपने की अंग्रेजी के साथ में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई होता है सब्जेक्ट और वो पुरुष के लिए निर्देशित कर रहा होता है तो वहाँ पर अपने की अंग्रेजी हिज हो जाती है और हिज का भी वास्तविक अंग्रेजी होता है उसका या फिर उसके सिंगुलर नंबर के लिए। उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आ रहा है। वह अपनी माँ के लिए भोजन पका रहा है। यहाँ जेंट्स की बात हो रही है, यानी पुरुष जात का बोध हो रहा है। तो किस तरीके से इसका ट्रांसलेशन करेंगे इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो वह अपनी माँ के लिए भोजन पका रहा है तो ही हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आ रहा है चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फिर मेन वर्ब लिखेंगे तो कुक हो जाएगा और इसमें एनजी जोड़ देंगे तो कुकिंग, ही इज कुकिंग। क्या पका रहा है? भोजन, तो फूड हो जाएगा। फिर किसके लिए पका रहा है? तो यहाँ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मैं मिलूंगा प्रीपोजिशन में, चूंकि प्रीपोजिशन भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आसानी से आपको ट्रांसलेशन करने के लिए मैं जो भी इसमें आवश्यकताएं होगी गुड़ से गुड़ सारी चीज़ की जानकारी मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप देता रहूँगा। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो ही इज कुकिंग फूड फॉर, किसके लिए पका रहा है? अपनी माँ के लिए है तो फॉर हो गया। फिर अपने की अंग्रेजी हो जाएगा, यहाँ पर जेंट्स है सब्जेक्ट तो इसीलिए हिज। फिर मदर, फुल स्टॉप, सब्जेक्ट के आधार पे करते हैं। नेक्स्ट है यू, यानी अगर हमारा कर्ता यू आता है तो वहां पर अपने की अंग्रेजी हो जाती है योर, यानी जब तुम आएगा सब्जेक्ट तो वहां पर अपने की अंग्रेजी योर लिखना पड़ेगा और योर का वास्तविक अंग्रेजी हिंदी होता है तुम्हारा या तुम्हारे। उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं, तुम अपने देश की रक्षा कैसे करते हो, ये है। और यहाँ पर सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे तुम आ रहा है और यहाँ पर अपने की अंग्रेजी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू हमने लिख दिया है। इसके पश्चात में सबसे पहले हमको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो हमारा वाक्य जा रहा है वो किस में जा रहा है। तो वाक्य हमारा जा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव में WH टाइप सेंटेंस। तो यहाँ पर कैसे वर्ड आ रहा है और कैसे की अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर
यू से पहले हमको हाँ क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा उस पार्टिकुलर टेंस का। तो यहाँ पर कैसे की अंग्रेजी हो रहा, हाउ, फिर किस टेंस में आ रहा है तो करते हो, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इसके साथ में ये ध्यान रखना होगा, यू के साथ में इनको डू लिखना होता है, तो डू लिखेंगे तो हाउ डू यू। नेक्स्ट मेन वर्ब लिखना है, तो रक्षा कैसे करते हो तो हाउ डू यू सर्व। आर मतलब रक्षा करना, यानी सर्व आर प्रोटेक्ट दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे प्रोटेक्ट, हाउ डू यू प्रोटेक्ट अपने देश की, तो आवर योर, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर कंट्री। नेक्स्ट आ रहे हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा निर्जीव हो, यानी निर्जीव वस्तु के बारे में जब बोध किया गया हो और वहाँ वह दर्शाया गया हो, तो अपने की अंग्रेजी इट्स लिखते हैं। उसका भी हिंदी वही होता है, उसका या फिर उसके। जैसे किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बताया जा रहा है कि वह अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता। सपोज दैट कि मान लीजिए कि हमको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसमें किसी केमिकल के बारे में पढ़ाया जा रहा है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि अमुक अपक्रिया करने के पश्चात भी वह अपनी प्रभाव को नहीं छोड़ता है। तो वहाँ पर अगर अंग्रेजी में हमको बोलना होगा तो किस तरीके से बोलेंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जब वो निगेटिव में जा रहा है तो लिखेंगे इट, सब्जेक्ट हमारा बनेगा। फिर सकता वर्ड आ रहा है तो कैन, तो इट कैन नॉट, निगेटिव वर्ड है तो नॉट लग जाएगा इसके साथ, तो इट कैन नॉट लीव मीन्स छोड़ना। फिर अपना प्रभाव है तो अपना की अंग्रेजी इट के लिए इट्स हो जाएगा, तो इट कैन नॉट लीव इट्स इफेक्ट। हमारा ट्रांसलेशन बनेगा इट कैन नॉट लीव इट्स इफेक्ट। आगे आते हैं, मैं के साथ में देख रहे हैं, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट मैं होता है तो वहाँ पर अपने की अंग्रेजी किस तरीके से लिखते हैं। तो जहाँ पे सब्जेक्ट आई आएगा यानी मैं आएगा तो वहाँ पर अपने की अंग्रेजी माई हो जाएगा और उसका वास्तविक हिंदी होगा मेरा या फिर मेरे। एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन अगर हमको करना होगा तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है यानी आई, फिर इसके बाद में मेन वर्ब लिखना है तो लव, फिर आई के साथ में अपने की अंग्रेजी माई और कंट्री, आई लव माई कंट्री। नेक्स्ट यहाँ वास्तविक हिंदी होना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर हम की जो अंग्रेजी है वो वी होता है और उसके साथ अपने की अंग्रेजी आवर हो जाता है और इसका वास्तविक हिंदी होता है हमारा या फिर हमारी। यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं, हम अपने अपने घर पहुँच गए, हम अपने अपने घर पहुँच गए, ये सेंटेंस हमारा है और इसको एग्जाम्पल के आधार पे हम समझते हैं। सब्जेक्ट हमारा है बी, तो यहाँ हमने लिखा, इसके बाद में पहुंच गए है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, पहुंच गए तो रीच होता है और इसमें सेकंड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा, तो बी रीच्ड और हम के साथ अपने की अंग्रेजी अवर होता है तो अवर होम। इस तरीके से यहाँ ट्रांसलेशन बन रहा है बी के साथ में। नेक्स्ट आ रहा है वे, अगर सब्जेक्ट आता है या फिर उन्हें आता है तो वे की अंग्रेजी दे होता है और उसके लिए अपने के साथ अपने की अंग्रेजी
दियर लिखते हैं, और दियर का वास्तविक हिंदी होता है उनका या फिर उनके। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण है जैसे उन्हें अब अपने घर जाना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट आपका उन्हें है और यहाँ पर अपने आ रहा है घर के साथ में। तो ट्रांसलेशन देखते हैं किस तरीके से बनेगा इसका। सबसे पहले उन्हें है तो उन्हें की अंग्रेजी दे लिखेंगे, और चाहिए वर्ड आ रहा है तो शुड हो जाएगा इसकी इंग्लिश, तो दे शुड गो मेन वर्ब लिखेंगे। और कहाँ जाना चाहिए, अपने घर। तो यहाँ पर हमने अभी तुरंत ही पढ़ा है कि वे के साथ में अपने की अंग्रेजी देयर हो जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर, तो दे शुड गो देयर। और कहाँ जाना चाहिए, घर, तो होम लिखेंगे। कब जाना चाहिए, अभी जाना चाहिए तो नाउ लिख देंगे। इस तरीके से सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर जेंट्स नेम है यानी कोई पुरुष नेम है आता है सेंटेंस में हमारा, तो वहाँ पर अपने की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, तो अपने की अंग्रेजी यहाँ पर लिख दिया हूँ हिज, इसी को लिखते हैं। और हिज का भी मीनिंग आपने पहले पढ़ रखा है कि उसका या फिर उसके होता है। उदाहरण यहाँ पर लिख दिया हूँ, राजू अपने पिता का कहना मानता है, ये वाक्य है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सब्जेक्ट आपका जो है पुरुष है, तो पुरुष के साथ में अपनी की अंग्रेजी किस तरीके से लिखते हैं देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा है राजू, तो राजू लिख दिया हमने। नेक्स्ट, इसके बाद में टेंस की पहचान करनी होती, तो टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, यानी ता है, ती है, आ रहा। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया है पहले से ही। तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और यस अथवा यस मेन वर्ब में जुड़ेगा। तो राजू ओबे, ओबे, और इसमें एस जुड़ जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि ए आई ओ अथवा यू आता है तो ये जोड़ते हैं, बाकी सभी के साथ में एस जोड़ते हैं। तो राजू ओबेज, और किसका कहना मानता है, अपने पिता का। तो राजू ओबेज हिज फादर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आ रहे हैं, कोई अगर स्त्री नेम होता है, स्त्री का नाम होता है, तो वहां पर हम अपने की अंग्रेजी लिखते हैं हर, और वहाँ पर भी उसका वास्तविक हिंदी होगा उसका या फिर उसके। जैसे हमारा उदाहरण है, वह सुबह से रो रही है, ये वाक्य हमारा है, और इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो सब्जेक्ट इसमें स्त्री जेंडर है, तो सी लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट हमारा। सेंटेंस देख लेते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसमें क्या करना होगा कि इज, आर, एम दोनों में, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ड लिखना होगा। तो सिंगुलर नंबर है तो इज लिख देंगे। तो सी इज, और रो रही है तो बीप होता है, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो बीपिंग हो जाएगा। तो सी इज बीपिंग, और सुबह से आ रहा है, तो सुबह से यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ सिंस लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग। और इसमें अपने की अंग्रेजी नहीं है, तो इसमें मैं अपने की अंग्रेजी मेंशन कर दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि वह सुबह से कमरे में, यहाँ पर हो जाएगा शी इज बीपिंग इन, और अपने की अंग्रेजी हर हो जाएगा, और कमरे की अंग्रेजी रूम, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। तरीके से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। और अंतिम वाक्य हमारा कि अगर कहीं ग्रुपिंग दिखाई दे रहा है यानी समूह दिखाई दे रहा है, और समूह के साथ में अपने की अंग्रेजी लिखना होता है, तो कैसे लिखते हैं, वहाँ पर दियर लिखा जाएगा, उसका भी वास्तविक हिंदी उनका या उनके होता है। जैसे मान लीजिए राजू और रीता दो लोग हैं, तो यहाँ ग्रुपिंग हो गई है, तो राजू और रीता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है अपने की अंग्रेजी छूट गई। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ वाक्य को, राजू और रीता वाक्य हमारा
सब्जेक्ट हमारा है राजू और रीता। तो राजू एंड रीता प्लूरल में हो चुका है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। तो राजू एंड रीता आर पढ़ रहे हैं, तो रीड होगा, उसमें आईएनजी जुड़ेगा, तो रीडिंग। राजू एंड रीता आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? अपना किताब है। तो चूंकि अपना अपना किताब पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा अपनी की अंग्रेजी डियर बुक्स। प्लूरल में जाएगा तो बुक्स को ही यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपनी की अंग्रेजी क्लियर होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें ज़रा सा भी कहीं कमी दिखाई देती है या किसी भी तरीके का कोई वर्ड है या सेंटेंस है जो समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करूँगा कि वो जल्द ही आप लोग को दूर करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ाने के लिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों को बहुत सारे लाभ हो। नमस्कार।